अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सत श्री अकाल, जय भीम। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आजकल मुंबई में तो बहुत तगड़ा हल्ला कट रहा है। कंगना रनावत अभी फौजी को मार दिया, बूढ़े आदमी को मार दिया। ये किसने मारा? इसकी छानबीन कौन करेगा? शिवसेना का तो काम नहीं है भाई। ये शिवसेना ऐसी कोई मुद्दा नहीं उठाता। किसी बूढ़े को मार के वो अपनी इमेज नहीं बनाएंगे। मेरे भाई, ये सब चाल है लोगों को, शिवसेना को सिर्फ बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं है। शिवसेना अपनी पार्टी एकदम प्यार और मोहब्बत से चला रही है महाराष्ट्र में, मगर इन लोगों के आंखों में, दुश्मनों के आंखों में वो खटक रही है। खटक इसलिए रही है कि गठबंधन टूट जाए, कहीं से भी इनको बेनिफिट मिल जाए। ये बेनिफिट का हर बार मौका उठाने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं। और रही बात कंगना रनावत की, वो कहती है मेरा मंदिर था। मेरे भाई, ये पैसे वालों का कभी मंदिर जाते भी नहीं है। दो चार चले जाएं तो चले जाएं, कभी मंदिर जाते नहीं। हर हर महादेव का नारा लगा रही हैं। इनका वो मंदिर है या घर है, आप डिसाइड करो। और पहली बात ना, जितने भी रईस हैं, इनके घर में मंदिर कम, बियर बार ज़्यादा मिलता है मेरे भाई। अब आप एक बार बता दें, अगर कंगना रनावत की छानबीन हुई तो बहुत लंबी बात जाएगी। हकीकत बता रहे हैं। और ये जेट सुरक्षा दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं भाई? अगर जेट सुरक्षा देना था ना, तो कुलदीप सिंगर के बलात्कारी जो करी हुई थी लड़की, उनके घर वालों को देते, तब जानता मैं कि इतने वफादार हैं। वो गरीब थे। इनके यहाँ बलात्कार हुआ, कुलदीप सिंगर फंसा, चिन्मयानंद जी फंस गए। सब बलात्कार करने वाली पार्टी है। इनको अब अपनी बहू बेटी याद आ रही है कि मेरे घर की बच्चियाँ, अरे मेरे घर की बच्चियों का ध्यान होता ना, तो कुलदीप सिंगर जैसे लोग एक बेटी को बलात्कार न करते, ना उसका पूरा परिवार मरवा देते। समझ में आई बात? ये वो पार्टी है ना कि खून कत्ल करके लोगों के ऊपर राज करने की आदत पड़ गई इन लोगों की भाई। 70 साल बाद आया है इनका राज। अब ये जितनी चाहे हुकूमत कर ले, इनको कोई नहीं रोक सकता। और रही बात, लखनऊ में क्या किया योगी सरकार ने? CAA का प्रदर्शन जब हो रहा था, तब लड़कियों के ऊपर ठंडा पानी फेंका गया फरवरी के टाइम में, और उनके कम्बल छीन लिए गए भाई, कम्बल छीन लिए गए। तब बेटियां नहीं दिखी वो? क्या वो देश की हमारी बेटियां नहीं थी? उसमें तो हिंदू मुसलमान सब थे भाई। शाहीन बाग में क्या क्या कहा गया, लड़कियों को धंधा कर रही, ये कर रही, वो बेटियां नहीं थी? देश की एक बेटी है बस, और बेटियां नहीं हैं। 12 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ। वो बेटी नहीं थी हमारे देश की? बस एक कंगना रनावत ही देश की बेटी थी? हैं मेरे भाई, समझो देश कहाँ जा रहा है। देश की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, हम जैसे भूखमरी के कगार पे बैठे हुए हैं, मगर कोई भी सियासत इस बारे में नहीं होती कि किसी को नौकरी दो। मोदी जी दाढ़ी बढ़ा देते जा रहे हैं, मोदी जी बड़े लच्छेदार बातें कर लेते हैं। भैया, उनकी बातें ख़त्म करो, काम शुरू करो मोदी जी। ये जेट सुरक्षा दे के कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आपको बहुत गालियाँ देते हैं, मगर हम नहीं देंगे, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो। मगर एक बात बता दें, शिवसेना ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे बुजुर्ग आदमी को पीटा जाए। इसकी छानबीन होगी तो पता चल जाएगा कौन कलाकारी कर रहा है इसके पीछे। शिवसेना किसी निहत्थे को नहीं मारेगी, बस एक बात बता दें। और एक बात और बताएं, अगर जिस दिन मराठा जाग गया, उस दिन देख लेना कितना बड़ा बम्बई में पंगा होएगा, ये भी बता दूं तुम्हें। और जिस दिन कंगना रनावत का केस खुला और ड्रग जांच हुई, तो ये भी फंसेगी भाई, ये बता दे रहा हूँ 110%। अभी मीडिया टट्टे चाट रही ना जो, ये भी बाद में भागेगी पीछे, कसम खुदा की, ये याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है, अपनी लाज अपने हाथ में। कोई हमारी सुरक्षा नहीं करेगा। इन पैसे वालों को ये सुरक्षा मिलेगी। गरीब की बेटियां बलात्कार कर रही हैं, उनकी आंखें फोड़ दे रहे हैं, गर्दन काट दे रहे हैं मेरे भाई। कोई भी आवाज़ नहीं उठी है, सिर्फ कंगना रनावत के लिए आवाज़ उठी है, क्योंकि वो करोड़पति है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हर गरीब की बेटी अल्लाह की हिफाजत में रहे और नेक बंदे की हिफाजत में रहे। अस्सलाम वालेकुम।